ये नहीं होना चाहिए। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यह तो आचरण आप लोगों का है, यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक बड़ी खूबसूरत पहल की। पहल ये की कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा बनी है जहां पर ट्रांसलेटर यूज होंगे, जो उत्तर प्रदेश की अलग अलग क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, जैसे भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, ब्रिज हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, इनको हिंदी और इंग्लिश के साथ जोड़कर ट्रांसलेटर्स लगाने का रेजोल्यूशन पास हुआ है और लगने जा रहे हैं। इट विल बी द फर्स्ट स्टेट। अब ये बड़ी सीधी सी बात है, कोई आदमी अगर सिंपल हिंदी में बोल रहा है, सिंपल हिंदी में उर्दू, यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू का बड़ा जबरदस्त तड़का होता है, तो वो दूसरे को अपनी अवधी में सुनाई देगी, या ब्रिज में सुनाई देगी, या बुंदेलखंडी में सुनाई देगी, या इंग्लिश में सुनाई दे सकती है अगर किसी को ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो। और अगर उल्टा कर दें, कोई ब्रिज में बोल रहा है, अवधी में बोल रहा है, कोई बुंदेलखंडी में बोल रहा है, तो वो दूसरे भोजपुरी में बोल रहा है, तो वो एक आदमी को, जिनको उनका डिक्शन समझ में नहीं आता या कुछ वोकैबुलरी समझ में नहीं आती, उसको वो चॉइस होगी सिंपल हिंदी में सुनाई देगी। सिंपल हिंदी मैंने 2 बार बोला क्योंकि सिंपल हिंदी में बहुत से जो शब्द हैं वो उर्दू के मिले हुए हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लो दोस्त, शुक्रिया, खून, दरवाजा, इजाजत, है ना, हालात, हवा, किताब, इमारत, इस तरह बहुत से वर्ड्स हैं जो सिंपल हिंदी में उर्दू के यूज होते हैं। तो जो उर्दू और जो हिंदी बोलता है उसको बोली हुई उर्दू बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है क्योंकि उसकी हिंदी में ही उर्दू के वर्ड होते हैं, और जो उर्दू बोलता है उसको सिंपल हिंदी बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है क्योंकि वो सब दोनों आपस में मिक्सचर हैं। अब जब ये पहल करी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो उसमें विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया और बहुत ही तीखी बहस हुई। जो हमारी भाषा बुंदेलखंडी, भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना यह न्यायोचित नहीं है। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। इतना बता दूं, ये बहस का दूसरा दिन है। पहले दिन कुछ ऐसे अल्फाज विपक्ष से निकल गए थे जो विरोध की तरफ इशारा कर रहे थे। आगे चलिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है, और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, तो बात यहां तक पहुंच गई क्योंकि ये तीखी बहस 2 दिन से चल रही थी, और जैसा हमारे सामने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ने बोला कि अगर हिंदी कर रहे हैं तो उर्दू भी कर देते। इसका जवाब मैं वीडियो के शुरू में ही दे चुका कि सिंपल हिंदी जो होती है उसमें उर्दू की परछाई नजर आती है, और जो सिंपल उर्दू होती है जो आमतौर पर बोली जाती है उसमें हिंदी की परछाई नजर आती है।
तो इन दोनों भाषाओं का कम से कम नॉर्थ इंडिया में, अगर आप उत्तर प्रदेश की विशेषकर बात करें, तो बहुत जबरदस्त आपस में ये घुली मिली हैं। तो बिल्कुल इस बात को डीमार्क कर देना कि ये उर्दू है या ये हिंदी है, ये मुमकिन नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को उर्दू के बारे में, जो मेरी बात है वो आप समझ पाएंगे, जो मैं हिंदी और उर्दू को मिला के समझाना चाह रहा हूं। आपको ये आदमी कहता हुआ मिल जाएगा कि यार ये बताओ, तुम्हें हरियाणवी बोलनी आती है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, तुम्हें बुंदेलखंडी बोलनी आती है, तुम्हें ब्रिज बोलनी आती है, तुम्हें भोजपुरी बोलनी आती है। कभी आपको यह आदमी नहीं मिलेगा बोलता हुआ कि क्या तुम्हें उर्दू बोलनी आती है। यह फर्क है उर्दू और बाकी लैंग्वेजेस में। उर्दू लिखने में फर्क हो सकती है, लिखी हुई उर्दू पढ़ने में फर्क हो सकती है, लेकिन कभी भी आपको यह आदमी कहता हुआ मिलेगा तुम्हें उर्दू पढ़नी आती है, तुम्हें उर्दू लिखनी आती है, कभी ये नहीं मिलेगा कहता हुआ तुम्हें उर्दू बोलनी आती है। ये मेरा मतलब है बताने के लिए कि उर्दू और इतनी मिक्स है कि जब ट्रांसलेशन की बात आएगी तो वहां आपको उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट करना ही नहीं है। ये है मेरा आर्गुमेंट। अब बात हुई थी भाषाओं की, भोजपुरी की, ब्रिज की, बुंदेलखंडी की और अवधी की। भाषाओं में ये जो योगी जी ने जो ये पहल की है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हम इनकी एकेडमी, सबकी अलग अलग एकेडमी खोलने जा रहे हैं। ये जो पावर लेती है गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 हमारे संविधान से लेती है। संविधान हमारा ये कहता है आर्टिकल 30 कि कोई भी माइनॉरिटी रिलीजन के नाम पर या लैंग्वेज के नाम पर वो अपने इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट्स चला सकती है या उसको इनकरेज करना चाहिए। दिस कम्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब ये वाली बात के माइनॉरिटी रिलीजन के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर, अब जो चिढ़ की बात है, अब जो तुष्टीकरण की बात है, वो ये है कि अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 30 से ऊर्जा लेते हुए या शक्ति लेते हुए यहां की जहां चिढ़ कामचती है आदमी को, यहां की जो सरकारें थी उन्होंने 1972 में उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी बना दी, विच वॉज फंडेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर के पैसे से, थ्रू द एक्सचेकर। ठीक, सवाल उठता है, जो चिढ़ आपको योगी जी में नजर आएगी, ये एकेडमी भोजपुरी के लिए क्यों नहीं बनी, ये एकेडमी अवधी के लिए क्यों नहीं बनी, ये एकेडमी ब्रिज के लिए क्यों नहीं बनी, ब्रिज भाषा के लिए, ये एकेडमी रामचरितमानस तो पूरी अवधि में लिखी गई है, बुंदेलखंडी के लिए क्यों नहीं बनी। ये सवाल उठता है, जिस वजह से एक इंसान को चिढ़ मचती है कि अब अगर हम कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, एक भाषा को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो तुम वहां पर भी उर्दू को लेके आ रहे हो, जबकि 1972 से उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी चल रही है। सरकार ने बड़ी बड़ी जमीनें दी हैं, बड़ी बड़ी वहां पर इमारतें खड़ी हुई हैं, लोगों को वहां से उर्दू भाषा में जो पारंगत हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको वहां से रोजगार मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने उर्दू टीचर्स को भी विशेष तौर पे रोजगार दिया था। तो अब अगर एक बात आई है कि भोजपुरी, अवधी, ब्रिज और बुंदेलखंडी को वो सम्मान मिलेगा, तो आप जानबूझकर पहले इंग्लिश को टारगेट कर रहे हैं। आप इंग्लिश को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपका ये पहले से इरादा था कि आप इंग्लिश को टारगेट करते हुए वो रूट लेते हुए उर्दू पर जाएंगे। ट्रांसलेटर्स में ये जो अगर डिटेल में पढ़ें तो साफ कहा गया है कि 2 बेस लैंग्वेज पकड़ी गई हैं, वो पकड़ी गई है हिंदी और इंग्लिश, और उसके अलावा ये 4 क्षेत्रीय भाषाएं पकड़ी गई हैं। अब इस बात पर इस तरह से जो तीखी बहस हुई है, क्या किसी के पास ये जवाब है? अगर मैं वहां पर होता तो ये पूछता कि जो तुम आज विरोध कर रहे हो, तुम्हारे तुष्टीकरण के चलते मैं साबित कर सकता हूं, तुम्हें साबित कर सकता हूं कि किस तरह से आपने तुष्टीकरण किया है। और बाकी बड़ी महत्वपूर्ण भाषाओं का जो उत्तर प्रदेश की हैं, जो संस्कृति से सीधे जुड़ी हुई हैं, पुराने लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्गों से और बहुत ही पहुंचे हुए लेखकों से जुड़ी हुई हैं। आपने जब उर्दू एकेडमी बनाई 1972 में, तो भोजपुरी एकेडमी क्यों नहीं बनाई, ब्रिज एकेडमी क्यों नहीं बनाई, बुंदेलखंडी एकेडमी क्यों नहीं बनाई, और आपने अवधी एकेडमी क्यों नहीं बनाई? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू एकेडमी है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो ये था कि हम चाहें तो इंस्टीट्यूट चला सकते हैं,
अगर हम अब उर्दू बोलते हैं या हम भोजपुरी बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सरकारी मदद आर्टिकल 30 के आधार पर किसको मिली? भोजपुरी को नहीं मिली, अवधी को नहीं, ब्रिज को नहीं, बुंदेलखंडी को नहीं, उर्दू को मिली। क्यों? इस बारे क्योंकि तुष्टीकरण था, जमीनें दी गई, बिल्डिंगें खड़ी हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में है, दिल्ली में है, साउथ में है, ये पूरी लिस्ट है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की एकेडमी नहीं खुली, इसी तरह इन सारे राज्यों में उस तुष्टीकरण के दौर में इन राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं के नाम पर जो माइनॉरिटी भाषाएं थी एज पर आर्टिकल 30, उनको प्राथमिकता नहीं मिली, उनको जमीनें नहीं मिली, उनको अपने अपने स्टेट से फंड नहीं मिला, जो वो सेकुलरिज्म का और तथाकथित सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण का दौर था। और सिर्फ हर जगह आपको उर्दू एकेडमी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य हुआ है जिसने ट्रांसलेटर यूज किए हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को वो प्राथमिकता देके उसकी एकेडमी खुलवा रहा है, उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे उर्दू एकेडमी आज से 50 साल 60 साल पहले इस राज्य में खुली। करना क्या चाहिए था? विपक्ष को स्वागत करना चाहिए था, चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनको भी अपनी राजनीति करनी है, उर्दू को चौराहे पे लेके आना है, इनको दिखाना है कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और सपा का आपस में क्लैश होगा 2027 में और इंडिया अलायंस नहीं होगा, तो फिर से एक मुस्लिम वोटों की होड़ शुरू हो रही है। उसका ये नतीजा है। आप राजनीति करेंगे, योगी जी ने उसी भाषा में आपको जवाब दिया। हुआ क्या? उर्दू कम्युनलाइज हो गई और यही आप चाहते थे, इसीलिए आपने उर्दू की बात उठाई थी। और आप ये भी कह रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम तो बोलेंगे। किसी ने नहीं कहा इनसे बोलने के लिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ इस मारे बोला क्योंकि एक वर्ग को दिखाना कि देखो मैं तुम्हारे उर्दू के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो उस वर्ग से ये बता दें कि तुम्हारी भाषा को मजबूत करने के लिए इसी उत्तर प्रदेश ने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाया था, इसी उत्तर प्रदेश में उर्दू के टीचर रखे गए थे, इसी उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमियां बनी थी। अब दूसरी भाषा को भी मौका मिल रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। इसीलिए योगी जी ने बोला जो अच्छा काम करो आप उसका विरोध करते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।